दोस्तों, साल 1687 महान वैज्ञानिक आइजक न्यूटन ने एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इस किताब की खास बात यह थी कि इससे एक नए विषय की शुरुआत होने वाली थी जिसे आगे चलकर हमने नाम दिया भौतिकी यानी फिजिक्स। इस किताब में ग्रेविटी के बारे में लिखा गया था और साथ ही में गति के 3 नियमों के बारे में चर्चा की गई थी। यह उस समय की सबसे बड़ी खोज थी और बेशक ये आज भी इंसानियत के इतिहास में होने वाली सबसे बड़ी खोजों में से एक है। लेकिन कहा जाता है ना दोस्तों कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है। वैसे ही न्यूटन की थ्योरी में भी काफी खामियां थी जो 200 साल तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। लेकिन फिर आई 20वीं सदी जिसमें एक ऐसे लड़के ने जन्म लिया जिसने अपनी 26 साल की उम्र में इन 200 साल पुरानी मान्यताओं की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उस लड़के का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। और अगर आपने इनका नाम नहीं सुना है तो शायद ही आप इस पृथ्वी पर रहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस रोमांचक वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ी ऐसी अनोखी बातें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने न्यूटन की थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इन सब चीजों की शुरुआत होती है उल्म नाम के एक शहर में जो जर्मनी देश में मौजूद है। 14 मार्च 1879 में इस जगह पर एक लड़का पैदा होता है जिसके पिता का नाम अरमन आइंस्टीन और माता का नाम बुलियन आइंस्टीन। यह लड़का आम बच्चों से काफी अलग था। उसे उसके दोस्त मंदबुद्धि कहकर बुलाते थे और यहूदी होने के कारण उसे जर्मनी में कई अत्याचारों का भी सामना करना पड़ा था। एक बार तो उसके एक टीचर ने यह तक कह दिया था कि तुम जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, और यह बात सही भी निकली। उसने कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ करके दिखाया और अभी तक का सबसे कठिन रिकॉर्ड दर्ज किया है, वह है सबसे बड़ा जीनियस होने का। नाम तो आपको पता चल ही गया होगा। इस लड़के का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनकी थ्योरी आज भी भौतिकी की सबसे जरूरी थ्योरी में से एक है। विश्व के महान वैज्ञानिकों में अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को विश्व के महानतम वैज्ञानिक न्यूटन की श्रेणी में रखा गया क्योंकि उन्होंने विश्व को कई महान आविष्कारों से रूबरू करवाया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने साधारण रिलेटिविटी की थ्योरी का आविष्कार किया तथा विज्ञान के दर्शन शास्त्र पर भी उन्होंने कई रिसर्च की। अल्बर्ट आइंस्टीन ने विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि द्रव्यमान ऊर्जा के समीकरण सूत्र EmC² के द्वारा पाई। यह भौतिकी विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण समीकरण है और आज का द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत इसी सूत्र पर टिका है। अल्बर्ट आइंस्टीन को सन 1922 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। आइंस्टीन ने लगभग 300 से भी अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया। अल्बर्ट ने कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, जैसे सापेक्ष ब्रह्मांड, कोशिकाओं की गति सहित 50 से भी अधिक शोध पत्रों और विज्ञान के ऊपर कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। उनके किए गए महान प्रयोगों को देखते हुए साल 1999 में टाइम्स पत्रिका ने उन्हें शताब्दी पुरुष घोषित किया था। लेकिन जब आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया तो उन्होंने पिछले 200 साल से चली आ रही सारी भौतिकी को हिलाकर रख दिया। न्यूटन के द्वारा दिए गए एक सिद्धांत को या तो उन्होंने गलत सिद्ध कर दिया या फिर उसमें अपना कुछ योगदान दिया। इससे पता चलता है कि न्यूटन की खोज कभी पूरी हुई ही नहीं थी। यहाँ तक कि आइजक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, जिसको बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिर्फ एक चद्दर और 2 बॉल के उदाहरण से सिद्ध कर दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि न्यूटन के सिद्धांत हमारे लिए जरूरी नहीं थे। हम न्यूटन की हर एक गलती को भूल सकते हैं, लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि न्यूटन ही भौतिकी के आविष्कारक थे। विज्ञान जगत में पहली बार ही ऐसा कुछ हुआ था जिसमें एक कम उम्र के साधारण से लड़के ने इतने पुराने और मजबूत सिद्धांतों को जड़ से उखाड़ फेंका था और सदियों से माने जा रहे एक महान वैज्ञानिक की धज्जियां उड़ा दी थी। इस तेज बुद्धि की वजह से आज उन्हें जीनियस के नाम से बुलाया जाता है। अब तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी आइंस्टीन शब्द का मतलब जीनियस हो गया है और हर साल अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन को हम जीनियस डे के रूप में मनाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन महान वैज्ञानिक की याददाश्त बहुत ही निम्न श्रेणी की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन अक्सर अपने घर का पता भूल जाया करते थे, तब इन्हें फोन नंबर भी याद नहीं रहते थे। यहाँ तक कि अल्बर्ट अपना खुद का नंबर भी याद नहीं रख पाते थे। इनका मानना था जो चीज लिखी जा सकती है उसे याद क्यों रखा जाए। अल्बर्ट आइंस्टीन की इस बात को सुनकर ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से ही भविष्य के बारे में पता था कि भविष्य में कभी ना कभी ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर आएगी जिससे हम किसी भी प्रश्न के उत्तर को कुछ क्षणों में ही पता कर पाएंगे। और आज वैसी ही तकनीक हमारे पास इंटरनेट के रूप में है।
अल्बर्ट अक्सर अपने मित्रों के फोन नंबर और उनके घर के पते अपनी पर्सनल डायरी में ही लिख लेते थे। इन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी डायरी में लिख रखा था। जब भी कोई व्यक्ति अल्बर्ट से उनका पर्सनल नंबर जानना चाहता तो अल्बर्ट अक्सर अपनी डायरी में ढूंढकर अपना फोन नंबर दिया करते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन की कुछ रोचक बातें जो आपको नहीं पता होगी। जब आइंस्टीन का जन्म हुआ तब इनका सिर बहुत ही बड़ा था। उन्होंने 4 साल की उम्र तक बोलना भी शुरू नहीं किया था। लेकिन एक दिन जब 4 साल के आइंस्टीन अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो उन्होंने अपनी 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा था, सूप बहुत गर्म है। अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज के दिनों में गणित और साइंस को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो जाया करते थे। अल्बर्ट को सर्वप्रथम विज्ञान में रुचि 5 साल की उम्र में हुई जब उनके पिता ने उन्हें कंपास लाकर दिया और अल्बर्ट कंपास के रहस्य को सुलझाने का प्रयत्न करने लगे। अल्बर्ट को एक बार उनके विचित्र व्यवहार के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल के दिनों में पढ़ाई में काफी कमजोर थे। एक बार उनके शिक्षक ने उन्हें लेजी डॉग तक कह डाला था। आइंस्टीन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें मोजे यानी कि जुराबें पहनना पसंद नहीं है। जब इंटरव्यूअर ने इसका कारण जानना चाहा तो आइंस्टीन ने कहा कि अक्सर मेरे अंगूठे के कारण मोजे में छेद हो जाता है, इसलिए मैंने मोजे पहनने ही छोड़ दिए। दोस्तों, एक दिन अल्बर्ट आइंस्टीन भाषण देने जा रहे थे तो रास्ते में उनके ड्राइवर ने कहा कि आपका भाषण मैं इतनी बार सुन चुका हूँ कि लोगों के सामने मैं ही आपका भाषण दे सकता हूँ। ये सुनकर आइंस्टीन ने कहा, ठीक है, आज तुम ही भाषण देना। आइंस्टीन ने ड्राइवर की पोशाक पहनकर उसका स्थान ले लिया और अपना स्थान ड्राइवर को दे दिया। जब भाषण की शुरुआत हुई तो ड्राइवर ने भाषण देना शुरू किया। ड्राइवर का भाषण बिल्कुल आइंस्टीन के जैसा ही था। ड्राइवर ने धुआंधार आत्मविश्वास पूर्ण भाषण दिया। भाषण देने के बाद जब लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू किए तो ड्राइवर पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देने लगा, मगर किसी एक कठिन प्रश्न पर ड्राइवर उलझ गया। इस पर ड्राइवर ने चतुर दिमाग लगाया और कहा, इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर ही बता देगा। ऐसा कहकर उसने ड्राइवर वाली पोशाक पहने आइंस्टीन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन को संगीत में काफी रुचि थी। वे कभी कभार किचन में जाकर वायलिन बजाते थे और खाली समय में मोजार्ट का संगीत भी सुनते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन को अपने वायलिन से काफी लगाव था। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उनके पास एक ही वायलिन था। आइंस्टीन जब विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तब एक दिन उनके पास उनका एक छात्र आया और उनसे बोला, इस साल भी परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल परीक्षा में आए थे। इस पर आइंस्टीन ने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन इस साल उन प्रश्नों के उत्तर बदल गए हैं। आइंस्टीन ने अपने जीवन काल में सैकड़ों किताबें और लेख प्रकाशित किए। उन्होंने 300 से अधिक वैज्ञानिक और 150 से अधिक गैर वैज्ञानिक शोध प्रकाशित किए। जब लोग आइंस्टीन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वह केवल अपने सिर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। एक वैज्ञानिक ने उनसे उनके सबसे प्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टीन ने उसे अपना फाउंटेन पेन दिखाया। आइंस्टीन का कहना था कि दिमाग उनकी प्रयोगशाला है और फाउंटेन पेन उनका उपकरण। आपने अल्बर्ट आइंस्टीन की इस तस्वीर को तो देखा ही होगा जिसमें वह अपनी जीभ निकाले हुए हैं। तो यह किस्सा दरअसल उनकी बर्थडे पार्टी का है। जब फोटोग्राफर ने उनसे अपनी फोटो के लिए एक पोज मांगा तो कई फोटोग्राफर को एक ही जैसा पोज दे चुके थे, इसलिए कुछ अलग करने के लिए उन्होंने अपनी जीभ को बाहर निकालकर फोटो खिंचवाई। लेकिन यह सब हमेशा ऐसा ही नहीं चलने वाला था। आखिर वह दिन आ ही गया जब अल्बर्ट आइंस्टीन को ही हमारी इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु हो गई। डॉक्टर चाहते थे तो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों को इसकी मंजूरी नहीं दी और कहा कि मेरी जिंदगी यहीं तक थी। मैं इंसानियत के प्रति अपना फर्ज अदा करके जा रहा हूँ और मुझे आर्टिफिशियल जिंदगी जीने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मरने से पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो आखिरी शब्द बोले आज भी वो रहस्य है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन के पास रहने वाली नर्स जर्मन भाषा को नहीं समझ पाती थी। भले ही अल्बर्ट आइंस्टीन आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके सिद्धांत और उनके तरीके आज भी हमारे साथ है और सदियों तक रहेंगे। दोस्तों, आपको अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़ी सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।